हाँ तो नमस्ते जी। आज पढ़ने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये पूरा इम्पोर्टेंट सवाल घोड़वा वाला। ये इम्पोर्टेंट सवाल क्यों है? क्योंकि ये थोड़ी मोनी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से यदि सीखते हैं तो परीक्षा में आपको 2 नंबर प्राप्त होगा। तो आइए टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 मीटर है, जो हम बताए थे। सेंटीमीटर गलती दिया है, क्या करने पड़ेगा? मीटर। 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास के मैदान। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घास का क्या होना चाहिए? मैदान। लीजिए भाई, मैदान बना दिए। कितना कितना है? 15 मीटर। कितना है? 15 मीटर। कितना है? 15 मीटर। 15 मीटर। एगो का हो गया? घास का मैदान, उसमें खूब घास फरा हुआ है। 15 मीटर घास का मैदान एक कोन पर लगे खूंटे। यहाँ पर एक कोन पर गाड़ दिया खूंटा। का गाड़ दिया? एक खूंटा। लीजिए खूंटा, ये हो गया। एगो कोन पे का हो गया? खूंटा। एक घोड़े को 5 मीटर लंबे रस्सी से, 5 मीटर कितना है? 5 मीटर लंबे का हो गई? रस्सी। 5 मीटर लंबे रस्सी से फील कर एगो है जा खूंटा काट देनी। आ खूंटा कौन पे? चाहे एगो पिलर घर बनेला नु, तो पिलर कौन कौन पे दिया नु, तो पिलर में हम खूंटे थे घोड़ा का पगाहा बांध दिए। आ घोड़ा को पगाहा का बांध कर अब छोड़ दिए, तो अब घोड़ा क्या करेगा? अब देखो देखो, बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर रहा है। तो आप देखिए, जब रस्सी ले आपको बांध दिया गया है घोड़ा का, तो घोड़ा क्या करेगा? इतना दूर में खूब बढ़िया से चरेगा। क्या करेगा? इतना दूर में खूब बढ़िया से चरेगा। इतना दूर में तो घोड़ा चढ़ सकता है, इससे बाहर जाएगा? तुराएगा तब जाएगा, और नहीं तुराएगा तो इतने ही दूर में घूम घूम कर क्या करेगा? चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा। तो अब बताना है इसका क्षेत्रफल, ये कितना दूर में घोड़ा घास चरा है। घोड़ा चाहे घोड़ी कुछ भी कितनी दूर में चरी है। तो अब आइए इसको हम निकालते हैं। अब क्या निकालना है? सबसे पहले क्या लिखना है? घोड़े घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल। घोड़ा जाता ना दूर में चरा है, उसका ही ना हमको क्या निकालना है? मैदान का क्षेत्रफल। तो आइए, तो क्या निकालते हैं उसका हम लोग? क्षेत्रफल। थोड़ा हम कैप लगा लेता हूँ। कैप कैप पर ठीक है? कैप मैंने टोपी। अब ये थी क्या करना है? इसका हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? तो तिर्यक खंड का मतलब क्षेत्रफल। ये निकालना है, तो क्या निकाल रहे हैं? तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। सूत्र बोलो बाबू। थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमको आर कितना? आर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखिए आर कितना हो गया? 5 मीटर। और थीटा हो गया कितना? 90। और समकोण बना रहा है कौन? तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करना है? धाई धाई बना देना है। आर का थीटा का मान कितना दिया है? 90। 360 गुणे पाई का मान 3.14। आर का मान कितना दिया है? 5 गुणे 5। 1 0 से 1 0 का खत्म, 9 का 36। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ा 100, 2 197। इतना बात क्लियर हो गया। 2 197। फिर भाग लगाएंगे, तो भाग लगाते हैं।
कहाँ पर लगाएं, यहाँ पर देखिए कितना 197 में 2 से 9 7 दूनी 14, ऊपर से उतरा 1 7, 8 दूनी 16, ऊपर से उतरा 1 पॉइंट देके 0 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 78.5। इसे हम मिटा दे, इसे हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। कितना आ गया 78.5। तो हम लोग का यहाँ पर आ गया 78.5 गुणे 50 25 और नीचे सही है तो इतना क्लियर हो गया। इतना तक तो काल हो गया था। अब देखिए 78.25 में 78.5 में 25 से गुणा कराना है। 78.5 से 25 में गुणा कराना है। डायरेक्ट लिखते हैं 78 पॉइंट 775 25 ले 8 5 40 हाथ में लगा, सॉरी 50 25 50 25 हाथ में लगा 2 8 5 40 और 40 2 कितना होता है 42 हाथ में लगा 4 7 5 35 और 4 39 5 दूना 10 8 दूना 16 एगो 17 और 7 दूने 14 1 15 5 2 7 दूनी 14 15 16 8 9 19 62 25 19 19 62 5 कितना अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर लग जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव। तो हम लोग के यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर लिख रहे हैं 1962.5 और नीचे सही है तो सही। एक अब बात सीखिए, थोड़ा सा बेसिक सीखना है बस, अब ज़्यादा नहीं सीखना है। मान लीजिए 7 8 9 अभी है 10, तो जब इधर से अब यहाँ पर है जब पॉइंट उठता है तो नीचे 10, यहाँ पर आगे रहेगा तो फिर 1 0, आगे रहेगा तो 1 0, जैसे जैसे बढ़ा रहता है ऐसे ऐसे बढ़ाते। अब अब नीचे 0 है तो यहाँ से पॉइंट उड़ा कर 2 अंक बढ़ाएंगे ना, 1 अंक और 2 अंक, तो हम लोगों के पास आंसर क्या गया 19.6225 सेंटीमीटर। इतना कॉन्सेप्ट कितना आया 19.625। अब बताइए इतना खेला समझ में आया। और तने पर काल हम छोड़ दिए थे मिजाज, इसीलिए जब जुआ जा रहा था नु इसलिए छोड़ देना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है, अब नया डायग्राम समझिए ध्यान से। क्वेश्चन अब इतना तक कहीं दिक्कत कहीं एकदम कुछ नहीं लगाना है, पूरा दिया है। अब यहीं पर कह रहा है हम 5 के जगह पर 10 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मान चेंज कर। आओ बालक आओ, थीटा सेम टू सेम वही रहेगा। एक हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, कहाँ पर इस डायग्राम को हम उड़ा दे, यहाँ पर मान कर दे रहे हैं हम का नया डायग्राम 15 15 15 15। अब घोड़ा कितना हो गया 10, कोई मुहा कर आया अब बढ़ा दिया कितना 10, तब यहाँ से यहाँ का निकालना है क्षेत्रफल। खाली हम कुछ नहीं किए हैं, खाली 10 बढ़ाए हैं। 5 के जगह पर क्या किए हैं 10 हम लोग बढ़ाए हैं। तो बोलो आर का मान 10, विद्वान बच्चा का ये सब पूछना चाहिए। चलिए आइए तो हम लोग बढ़ते हैं। थीटा का मान 90 हमसे फटाफट। अब लिखिए फिर से लिखिए, घोड़े के चरे जाने का क्षेत्रफल, घोड़े के चरे जाने का निकालना है क्षेत्रफल, मतलब तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। अब लिखना पड़ेगा तिर्यक बार बार, तो क्या होता है थीटा बराबर
यहाँ से करते हैं थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 90, 360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना दे दिया है 10 गुणे 10। ये तो और हल्का हो गया, इससे कट जाएगा 9 का 36 पॉइंट उड़ा तो 100 दो यहाँ से 197 भाग देंगे तो 78.5। तो हम लोग के पास कितना आ गया सेंटीमीटर। मान हम नहीं बदले थे, ये क्वेश्चन था। 78.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या, अब किताब खोलना पड़ेगा। फिर कह रहा है वृद्धि और कुछ को ना क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है। आंसर हो गया हम लोग को, थोड़ा किताब के आंसर दे। ना ये आंसर 78.5। कितना नंबर क्वेश्चन था, तब बांधा दिया गोया आकृति में ज्ञान लंबाई। अब देखिए इतना समझ में आ गया, तो चलिए अब हम लोग को क्या हो गया, ये हो गया समाप्त। कुछ क्वेश्चन में और कह रहा है क्या, घोड़े की रस्सी को बढ़ाने का क्षेत्र। अब कुछ नहीं, अब छोटा सा और बात कह रहा है। घोड़ा का कितना, मान लीजिए यहाँ पर 10 करे थे नु, तो इनका क्षेत्रफल क्या आया, तो इसमें से और इसमें से घटा देना है, बस जितना आंसर आएगा हो जाएगा। तो बस लिख दीजिए घोड़े के चरे जाने का क्षेत्रफल, घोड़े के चरे जाने का क्षेत्रफल। पहिल का लिखिए कितना दिया है 19.625 माइनस 78.5। इसे क्या करना है, घटाना है। कहाँ पर घटाएं, जरा देखो कौन आया है नया साल में, हम आए हैं। यहाँ पर लिखना है 78.5 और नीचे हो जाएगा 19.65। सीख लो बाबू, देखो घटाया कैसे जाता है। 10 में से 5, 9 में से 7, 8, 8 6 14.17, 7 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर 6 5। तो हम लोग का चौरे जाने का क्षेत्रफल कितना आया 98.875 सेंटीमीटर। भारी क्वेश्चन, कहीं पर डाउट है पूछ सकते हैं। ना डाउट है बा ना, पूछ लो यार, कहीं पर डाउट तो नहीं मैंने केनियो निकाला, हम बता सकें, हम बता के कहीं निकालो यार, आहू पे केनियो तो पूछ कहता हूँ। हाँ केने डाउट बा कि नहीं खे, डाउट नहीं खे। घोड़ा वाला क्वेश्चन नहीं तो बन जी चलो। तो लेकिन घोड़ा ना कहे, कहीं पर कुत्ता कह देगा, गाधा कह देगा, गाय कह देगा, तो बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मान बदल कर होमवर्क में डाल रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कितना है 15 है नु, तो 16 यहाँ पर कर रहे हैं 16 यहाँ पर कर रहे हैं खाली 20, एक खाली कर रहे हैं 10। एक खाली क्या करना है, एक खाली 20 का मान धरना है, एक खाली 10 का। और वहाँ पर चित्र हम बना दे, और 16 मीटर वही बनाना है। एक खाली हम 5 धरे थे, तो आप एक खाली 20 धरिएगा। एक खाली हम 10 धरे थे, तो आप ना एक बार जब 5 धरे थे तो आप वहाँ पर 10 धरिएगा। जहाँ दोगुना वाला मिटा दे इस क्वेश्चन को। आप लोग भी इसे बनाते चलिएगा। बताइए आपको समझ में आया, तो समझ में आया तो कर दीजिए काम, इसे मिटा देनो। टांगी यार पिजाए हैं, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। एक
एक लंबा क्लास का हम इंतजार कर रहे हैं। ना ना 9 घंटा ना, 3 से 4 घंटा। 600 जिस दिन होगा ना, बस एक दिन में पूरा किताब खत्म। उस दिन लाइव चलेगा। हम भी यहाँ पर, कुछ लोग भी यहाँ पर, सब लोग यहीं पर। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब बढ़ते हैं कितना, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का छोटा मोटा क्वेश्चन, झूठ मूठ का। रोक दो, रोक दिया बढ़िया से। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसका चित्र एक किताब लेके आवल कर, ओका में चित्र दे बा। चित्र वाला मैं खेले है। और 14 गो क्वेश्चन बा। देखो क्वेश्चन का बा, एक वृत्त ब्रुज की चांदी के तार से बनाया गया है। पहले एगो वृत्त कहा है, तो सबसे पहले मन में घंटी बनना चाहिए। एक गोल, एगो गोल वृत्त कैसा होना चाहिए, एक गोल। कि कहाँ से बना है, चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसकी व्यास 35 mm। तो तार के व्यास 5 व्यासों को बनाने में भी प्रत्येक किया। देखो अभी तक कुछ ना भी को दिया है 5, तो प्रयुक्त किया गया 10 त्रिज्या में विभाजित कर दिया गया है। और ये को बुरुज हो गया जो चांदी का है। मेरे पास चांदी का नहीं है, 10 बराबर भागों में बांटा गया। 2 3, इतना क्लियर। एक का लंबाई है 35 mm। एगो चिन्हिया इस तरह पारा गया है नो। एगो की लंबाई कितना हो गया, 35। तो इसका हम क्या लिख रहे हैं, 35 mm²। एक की लंबाई कितनी है, 35। तो सबसे पहले अब एगो के बुझा गुनु, जौन एगो पारल जाता ओकर लंबाई चांदी के हुए है, ओकर लंबाई कितना बा, 35। तो सबसे पहले लिखल जाओ दिया है, दिया आर बराबर, देखिए व्यास भी दिया है। व्यास कितना दिया है, 35। तो हम लोग आर बराबर क्या पढ़े हैं, आर बराबर पढ़े हैं D/2। अच्छा इस तरह पढ़े हैं R2R बराबर D। ये नीचे गुणा में है, नीचे आएगा तो भागा में, तो D/2 नहीं हो जाएगा। इतना ज्ञान है। तो R बराबर हम D/में क्या हो गया, 2। अब व्यास हम लोग के पास कितना दिया है, 35। तो यहाँ पर 35/2। अभी तो कोई दिक्कत, हम लोग को R बराबर कितना हो गया, 35/2 पता चल गया। व्यास बराबर दिया है कितना, 35। तो हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, और नहीं करता है तो वो गुणा वाला लेकर यहाँ पर बना दिए। तो अब क्या निकालना है, इसे विभाजित करता है तो ज्ञात कीजिए। पहले देखिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार के लंबाई ज्ञात करे के बाद मैं के। तो चलो शुरुआत करो। कुल चांदी की लंबाई लिखो, कुल चांदी की व्यास है 5 मीटर। लंबाई अतर वह तन वही लंबाई हो, प्लस के चिन्ह दे दिल बनी। तो लंबाई आ प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त
बुझाता साफ साफ लौकता नु वृत्त की परिधि। अब देखो 5/5 एजा व्यास बराबर देखो एजा टकटकी लगा दो एक नजर 5 5 कितना दिया है 35 और प्लस वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। अब गुणा कराइए 35 में इतना 50 25 35 15 1 16 100 35 15 35 15 116 प्लस 5 ओहो 50 25 आ 35 15 2 125 हो जी। अब देखो 2 तो 2 पाई देखो 2 तो 2 हो जी। देख ली पाई के मान का कहता 3.14 काई की 22/7 कहता ना 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 कुछ नहीं के कहत कुछ ना 22/7 धरे के बा पाई के मान कहता ना हो जी 22/7 आर का मान कहता ना दिले बा 35/2। देखो आर का मान कितना दिया है 35/2 मन कैलस 7 पाँचे मन कैलस 2 से 2 काट दी तो 175 प्लस देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 एक 11 जोड़ल जी तो कितना हो जी 5 8 285 mm। 200 का हो गया 85 mm। चांदी की तार की लंबाई हम लोग के का हो गया 250 थी इतना। और दूसरा में क्या पूछा है बुरुज के प्रत्येक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बराबर 360 पाई r स्क्वायर। ध्यान से एक और बात हम आपको कुछ बेसिक बताए थे हम पूछ देने का मैं कितना डिग्री के कौन बन गई तू कह दिला 360 कह दिला नु का कहला 360 डिग्री के का बनता हमने भी कोण बनता ये में आ जा बालक देखो एगो हम तारा के बेसिक समझाइले रहे 1 घंटा में कितना डिग्री के कोण बन 30 डिग्री के ओवर निकाला तंजा घड़िया रहे स्टैंड देने निकाल लेते हैं आ 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनला 6 डिग्री के 1 मिनट में हम कौन देखो एक बुरुज की चांदी की तार की व्यास कितना दिया है 35 mm तो हम लोग का व्यास है और 5 व्यास की बनाने में प्रत्येक किया गया जो कितना 10 बराबर भाग में बांट रहा है 10 बराबर भाग में बांट रहा है 360 एक जीरो से एक जीरो थीटा का मान कितना आ गया 1/36 अच्छा मन थीटा का मान आ गया 36 तो यहाँ पर हम लिख दिए थीटा का मान कितना समझ में आया कैसे क्योंकि 10 बराबर भागों में बांट रहा था होता है 360 हम 10 बराबर भागों में 10 और बांटा में 360 कटाए तो कितना आ गया 36 तो अब कहाँ पर अब बने इसे लाकर यहाँ धरना चाहिए तब वहां पर बने छोड़ा भाई हाथ में कॉन्सेप्ट घुसल। अब क्या निकलना है बुरुज की प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो लिखा बुरुज बुरुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का होता है भाई सूत्र थीटा बाटा में 360 गुणे पाई r स्क्वायर थीटा बराबर 360 का होता है पाई r स्क्वायर थीटा का मान कितना दे दिया है 36 तो यहाँ पर 36 हो जाएगा 360 और गुणे पाई का मान कितना धरना है 22/7 r का मान दिया है 35/2 और गुणे 35/2 ठीक है देखो
कट जाएगा 10 मर्त में 10 36 10 मर्त में और 7 5 और फिर 5 दूनी 10 5 दूनी 10 फिर 11 दूनी 22 इतना हो गया। नीचे कुछ बचा 4 खाली बचा नु तो 11 पूरे 55 11 33 33 5 38 बाटा में 38 385 बाटा में 4। अब क्या करना है इसे पॉइंट में देखो इस कॉन्सेप्ट जो दिया है नु ज्यादातर इसका मान का में लेना है पॉइंट में। तो आइए हम अब क्या करना है भाग 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 दीजिए 385 बाटा में 4 कितना मर्त में जाएगा न 6 का 36 ऊपर से उतरा 2 7 ना 6 का 24 ऊपर से उतरा 1 पॉइंट देके 0 4 दूनी 8 2 फिर 0 आ गया 5 का 20। हम लोग के पास आंसर कितना आया आंसर आया 96.25 mm। हम लोग के पास कितना आया 96.25। समझ में इतना क्लियर। और एगो लास्ट आज हम लोग बढ़ने वाले हैं 10 लास्ट कैसे 14 गो कितना क्वेश्चन है भाई इको नंबर क्वेश्चन हो गया 9 नंबर। अच्छा वो चांदी वाला तो बन गया नु अब 10 नंबर देखते हैं। हाँ हाँ तो आइए आज का अंतिम सवाल 10वां। कल हम लोग क्या करेंगे 1 से लेके 14 तक कर देंगे समाप्त। 10 लेके 14 तक हम लोग का वृत्त खत्म हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या बात है एक छतरी में 8 तने हैं। एक क्या है भाई छतरी छतरी कैसे बनती है मान लीजिए एक छतरी है फील करिए भाई एक छतरी है उसमें 8 तार लगा रहता है यहाँ से फिर वहां से भी यहाँ से 8 तार लगा रहता है नु छतरी कैसे ये बना दिया है। एगो मान लीजिए छतरी हो गया इसमें कितना है 8 1 2 3 4 8 ये तार है 1 2 3 4 गो चिन्ह पाए है तो 4 दूनी 8 कितनी कितनी है भाई बोलो 8 8 तार है छतरी की 8 तने हैं दूरी पर लगे हैं जो उसकी त्रिज्या त्रिज्या कितना दे दिया है 45 सेंटीमीटर आर बराबर कितना दे दिया है 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त का मानते हुए इसकी दोनों कर्माक तने बीच का कोण इसका और इसका बीच का निकालना है कोण निकालना है। तो अब देखिए कितना भाग में बांटा है 8 उस जब 10 बांटा था तो 300 भाग दिए थे नु तो यहाँ पर 8 भाग 18 दूनी 36 4 दूनी 8 45 चौका हाँ 45 8 भाग जब 10 रहा था 10 रहा था नु तो कितना 10 ले 2.5 आए थी ले 360 में भाग दिए थे अब क्या लिए 8 दे दिया है तो यहाँ पर 8 ले भाग दे दिया तो थीटा का मान कितना हो गया 45। तो सबसे पहले लिखिए दिया है क्या लिखना है दिया है थीटा बराबर कितना दे दिया 45 आर बराबर कितना दिया है 45। बताइए अभी तक डाउट ये थीटा निकालने में कोई तकलीफ दर्द ना भाई चलो मारकर भाई तू तनी आराम कर थोड़ा आराम कर चलो ई हो गई 8 थीटा बराबर आगु तो अब का पूछा था के बीच के क्षेत्रफल निकाले मतलब तिर्यक खंड का क्षेत्रफल कांड करो हाँ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल तो तिर्यक खंड का नहीं लिखना है अब लिख दीजिए 2 कर्मागत कर
गत दो कर्मागत तने रुक जाओ। हाँ भाई पाई का मान ओहो कुछ न किया है। बाईठ बटा में 7 तो 3.14 आके जौगा दे रहा है। तने तने का बीच का निकालना है क्षेत्रफल। क्या होता है भाई थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर। 45 360 नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया है भाई 45। यहाँ पर हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान 22/7। आर का मान 45 गुणे 45। बालो यहाँ से 8 मर्द में कटा है तो यहाँ नहीं कटेगा सकेगा। क्या गुंडा बन गई यार। देखो 4 दूनी 8 11 दूनी 22। अब ये कटेगा नहीं कटेगा। अब क्या करना है डायरेक्ट गुणा करना है 45 के। देखो ट्रिक वर्ग निकालने का ट्रिक देखा जलवा। देखो 45 का स्क्वायर निकालना है नू आना तो देखो ज्यादातर बालक कितना इस तरह गुणा करेंगे। अब मेरा का नाम इस तरह नहीं इस तरह क्या करना है स्क्वायर करना है नू। 5 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 5 का 20 अब 20 दूनी 40। तो एक अंक खेने से छोड़ के तब जोड़ दो 5 2 0 2 2025। इस ट्रिक समझ में आ गया तो अभी 26 के हमको फटाफट ना 26 के नहीं 46 के दम है तो इस तरह बना के दिखाइए। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का हो जाएगा 16। तो 24 दूनी 48। एक अंक इधर से छोड़कर लिख देना है यहाँ पर 48। तो 6 8 3 11 6 4 10 और 10 1 11 2 21 16। अरे भाई 26 का निकालना है नू 46 के नू। तो हम क्या बताए थे 6 6 का 24 और 24 दूनी। एक और मौका जिंदगी ने दे दिया है निकालना है 55 का। आप लोग भी बनाते रहिए ट्रिक सीखते चलिए। 25 25 25 बताइए 30 25 कहाँ पर 27 25 न बालक 5 5 के 25 5 के 25 50 25 25 दूनी 50। तो एक 2 5 दूनी अरे 10 3 करना आ गया 30 25 समझ में आ गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना हो गया तब गुणा करने पर कितना आया था 20 25। और फिर क्या करना है 11 से गुणा क्या करना है करा देना है। इसे हम मिटा दें। तो इसीलिए आप परीक्षा में समय बचाने के लिए कुछ जलवा भी लेते चलिए। तो 14 कैसे हाल दू करना है। अब 11 ले क्या करना है गुणा 5 2 0 2 5 2 0 2 5 7 2 2 2 कितना आ गया हम लोगों के पास 22 27 5 असचक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 में 45 गुणा करने पर क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। एक और मन कर रहा है बना देखा है आसान है। छोड़ो उसी दिन बस ठीक ठाक मैंने तो कोई चाना उतारने में डाउट हो रहा है। चलो इतना जब आएगा परीक्षा में 10 तक में कोई भी डाउट हम कह रहे हैं 1 से कल 10 तक चेक करम। का भाई यार खाली थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर। बताइए इतना में कोई दिक्कत। आइए ट्रिक कैसा लगा एकदम जादूगर है। तो आप मन करिए
नमस्ते जी, जय हिंद दोस्तों, अगला वीडियो में